तो हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आप सबसे माफ़ी चाहूँगी, 2 दिनों तक मेरे व्लॉग नहीं आए क्योंकि रीज़न ये था कि मैं 2 दिन तक घर पे नहीं थी। सिर्फ हस्बैंड और बच्चे थे और इन्होंने किस तरह से मेरे घर को फैलाया पहले आप देख लीजिए। बिल्कुल ना घर का हालत ऐसी मतलब इतनी खतरनाक हालत की है ना घर की। ये देखिए, सबसे पहले तो ये 2 दिनों के बर्तन। मैं कल रात 8 बजे घर पे आई थी और परसों सुबह सारा काम करके खाना वाना बना के गई थी। नाश्ता वास्ता सब कुछ इन लोगों के लिए, ड्राई नाश्ता भी थोड़ा सा बना दिया था। अंशु अभी सो रहा है, उसके एग्ज़ाम है इसलिए उसको आज स्कूल नहीं भेजा है। युग गया है स्कूल। और ये देखिए, बच्चे और हस्बैंड तीनों ने मिलके, मैं गई थी अपने मायके, कुछ काम था मुझे इस वजह से। अंशु का एग्ज़ाम है तो उसको साथ नहीं ले जा सकती थी, तो सिर्फ अकेले युग को भी नहीं ले जा सकती थी। इसीलिए ना दोनों भाइयों को अपने पापा के हवाले छोड़ के मैं गई थी। और 2 दिनों में मेरे घर की हालत इतनी ख़तरनाक कर दी है ना इन लोगों ने। सच्ची में आके देखा ना तो मुझे तो सबसे पहले तो रोना ही आ गया कि बाप रे, कहाँ से स्टार्ट करूँ और कहाँ पे फिनिश करूँ। और मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई थी, बाप रे, रात को तो मेरी हिम्मत नहीं थी। और ऊपर से क्या किया था पता है आप लोगों को? नल जो है मेरे घर में, मेरे किचन में 2 नल है, अगर आप लोगों ने देखा हो तो उसमें से ना एक नल में सोसाइटी की टंकी बोर का पानी आता है। तो बोर का पानी दिन में 2 ही बार आता है और एक टंकी का पानी का नल है। तो जो सोसाइटी का बोर का नल है ना, वो दोपहर में बच्चों ने खोल दिया होगा और सिंक में बहुत सारे बर्तन भरे थे। और शाम को दोनों खेलने के लिए चले गए और हस्बैंड घर पे थे नहीं। तो 1 घंटे में जब वो लोग आए ना तो पूरा घर पानी 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 था, कहीं पैर रखने की जगह नहीं थी। और ऊपर से उतने में मैं भी आई तो ये लोग ना तब तक 8 बजे तक पानी ही निकल रहे थे और आते ही मुझे इतनी ठंड लग गई। एक तो मैं ना स्कूटी लेके गई थी और 60 से 70 किलोमीटर तक दूर गई थी। और ऊपर से इतने दूर से अगर आप ड्राइविंग करके आते हो 2 घंटे तक लगातार, और ऊपर से फिर बच्चे और हस्बैंड ने घर में आके पानी पग रखने तक की जगह ना छोड़ी तो कितना गुस्सा आता है, आप लोग समझ सकते हो। तो अच्छा हुआ कि मैं खाना बाहर से लेकर ही आई थी, तो खाना सबको खिला के फिर पानी वानी निकाल खिस के जो भी ड्राई हुआ, फिर उसके बाद हम लोग सो गए, रेस्ट किया। और अब सुबह उठी हूँ तो फिर से देख के ना ऐसा लग रहा है थोड़ी देर के लिए कहीं पे बैठ जाओ यार। पता नहीं, हम लोग 2 दिन घर पे नहीं होते तो ये लोग हमारे घर की ये हाल करते हैं, तो सिर्फ अकेले जो लोग घर संभालते होंगे वो कैसे संभालते होंगे। तो आज ना मैंने सोफ़ा थ्रो भी धोने के लिए निकाल दिया है। सारे फुटमेट जितने भी घर में जो बिछाने वाली दरिया और ये सब है ना, सब कुछ जितने भी मैट है बड़े छोटे सारे के सारे गीले हैं। पैर पोंछने के लिए कहीं पे भी कोई ड्राई चीज़ नहीं बची हुई है। और इन लोगों ने किया ही ये था, ये सब घर में ड्राई करने के लिए ना जितने भी सूखे हुए से धुले हुए से भी मैट थे ना, उन सभी को भी निकाल निकाल के उनसे भी घर में से पानी निकालने का ट्राई किया। अगर देख बच्चों को तो इतना समझ में नहीं आता, तो हस्बैंड कभी घर में काम करते नहीं हैं, तो उनसे तो समझदारी की एक्सपेक्टेशन रखना मतलब क्या ही बताओ यार। अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले सोफ़ा पर से सारी चीज़ें हटाई है, सोफ़ा थ्रो वॉश करने के लिए रखा, सोफ़ा को क्लीन किया और कुशन को बिछा दिया है। उसके बाद मैं आ गई हूँ टीवी यूनिट में। अब ना मैं लाइन बाय लाइन मतलब एक एक चीज़ों को स्टार्ट करूँगी। 2-3 दिन इनके घर हवाले, घर क्या छोड़ा यार, मेरे घर की हालत ख़तरनाक कर दी है। तो कोई नहीं, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कर ही दिया है तो फिर फटाफट से हो भी जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज मेरी थकान ज़बरदस्त होने वाली है, मेरी हालत टाइट होने वाली है। तो युग को तो ना गाड़ी वाले भैया को बुला लिया था मैंने, बोला आप लेके जाओ। और अंशु आज गया नहीं था तो मुझे ना एक ये टेंशन नहीं था कि बच्चों को लेने जाना है या छोड़ने जाना है। तो यहाँ पे टीवी यूनिट की डस्टिंग की, उसके बाद मैं ना टीवी की डस्टिंग कर रही थी, उतने में ही मुझे याद आया कि क्यों ना थोड़ी देर टीवी भी चला लूँ, क्योंकि 2-3 दिनों से बिग बॉस नहीं दिखा है। और ऊपर से ना जैसे थोड़ा थोड़ा टीवी देखती रहूँगी तो मतलब देखती तो नहीं हूँ, सुनती ही हूँ, सिर्फ अपने काम करती हूँ और घर में टीवी की आवाज़ें सुनती रहती हूँ। तो ना मतलब काम करने का थोड़ा जो ये होता है ना मन में, इतना सारा काम ये वो ये सारा निकल जाएगा टेंशन, और घर भी फटाफट से अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पे ना सुबह सुबह मैंने एक एक चीज़ों को छेड़ा है, ज़्यादा कुछ नहीं छेड़ा है। जहाँ से जो चीज़ें उठा रही हूँ उसी चीज़ को क्लीन करती जा रही हूँ। तो पहले सोफ़ा से सारा उठाया, अब टीवी यूनिट से, और ये दोनों पार्ट मेरे नीट एंड क्लीन अब हो चुके हैं। बोलने में ऐसा लगता है नीट एंड क्लीन, लेकिन इनके पीछे ना 1 घंटा गया था पूरा मेरा।
और उसके बाद वहीं पे सेंटर टेबल पे आ जाते हैं अपने। तो इसकी भी ना मैं पहले डस्टिंग कर लूँगी, और जहाँ जहाँ जगह है वहाँ वहाँ डस्टिंग कर रही हूँ। मतलब डर लग रहा है मुझे चीज़ों को फैलाने से भी कि कहीं कुछ मैं ज़्यादा ना बिगाड़ दूँ। और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा धूल मिट्टी 2 दिन में हो गई यार। हम लोग अगर डेली के डेली डस्टिंग नहीं करेंगे तो हमारे घर का क्या हाल होगा। ये ना इस तरह से हम कहीं से आते हैं ना तब पता चलता है, बिल्कुल भी देखने लायक घर नहीं रहता है। तो बस इसी में मैं यहाँ पे मैंने जो हमारा मेरा ये सेंटर टेबल है वो भी क्लीन कर लिया है, और फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था तो एक और बार कपड़ा मार लिया। और चलते हैं अब डाइनिंग टेबल की ओर। अब किचन का हाल पूछ लेते हैं। तो किचन का हाल तो बिल्कुल भी देखने लायक नहीं है। सबसे पहले ना डाइनिंग टेबल पे इन लोगों ने जितनी भी चीज़ें यूज़ की है ना सारी की सारी ला के रखी। इवन टॉयलेट क्लीनर भी, बाथरूम में पानी डाल रहे थे ना तो वहाँ से टॉयलेट क्लीनर पता नहीं कहाँ से लिया था और डाइनिंग टेबल के ऊपर ला के रख दिया है। तो इसको भी एज इट इज़ ऐसे ही जैसे सोफ़ा मतलब लिविंग रूम जिस तरह से क्लीन किया है उसी तरह से सबसे पहले टेबल के ऊपर जो भी फालतू की चीज़ें हैं उन सभी को हटा लूँगी, और चेयर्स वेयर्स सब कुछ हटा के अच्छे से ना मतलब हो जाता है काम। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन यार थक जाते हैं हम लोग भी। कहीं से आते हैं और देखते हैं तो आने के तुरंत बाद जो चीज़ें मिलती हैं ना, इसे इसे देख के, और मेरा रिएक्शन तो बहुत ख़तरनाक वाला था, तगड़ा वाला था। सबको अच्छे से डांटा है मैंने। नहीं, अंशु ने ठीक ठाक रखा था घर, लेकिन हुआ ये ना कि कल ये पानी वाला सीन हो गया ना। और पानी में भी ये हुआ कि अंशु वैसे बहुत समझदार है, उसने 2 दिन तक घर अकेले ने संभाला है, सबको संभाला है। लेकिन हुआ ये ना कि उसको लगा कि चलो हम लोग हमारा जो वाटर प्योरीफायर है ना आर ओ, वो मैं उसी पानी से भरती हूँ। मैं टंकी के पानी से कभी भी आर ओ नहीं भरती हूँ, क्योंकि टंकी में पानी पड़ा रहता है। आप समझ सकते हो गंदगी वंदगी कुछ ना कुछ होता है। और वो ना ताज़ा जो पानी आता है बोर का, उससे फ़िल्टर की लाइफ भी बढ़ जाती है और पानी भी अच्छा रहता है। तो मैंने बोला था अंशु 2 टाइम ना तो आर ओ भर लेना। तो उसको लगा कि पानी कब आता है ना, उसको परफेक्ट टाइमिंग खबर नहीं थी, तो इसीलिए उसने नल चालू छोड़ा कि चलो पानी आएगा तो मुझे आवाज़ आएगी। उसने थोड़ी समझदारी दिखाई, लेकिन यहीं पे उसके साथ भी ये पोपट हो गया, और मेरा बड़ा वाला। तो यहाँ पे ना ये मैं किचन की चीज़ों को उठाने से पहले ये जो मेरा एक स्टैंड है जिसके ऊपर मैं जार्स रखती हूँ, उसको आज मैंने वॉश कर लिया है। उसके बाद उनको ड्राई कर लूँगी, और फिर जो चीज़ें रखती हूँ ऊपर, घी, नमक, हनी और ये चिली फ्लेक्स, ये सब चीज़ें हो गई वो रख दिया है। और वहीं से क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी। वैसे सुबह सुबह मैंने आटा भी गूँथ लिया है आज, तो आटा गूँथ के रख ही दिया था, क्योंकि ना मैं सीधा खाना बनाने जाऊँगी, इतना काम करने के बाद तो मैं नहीं बना पाऊँगी। अगर एक आटा गूँथ के रखती हूँ ना तो मन में ऐसा लगता है कि हाँ बस चलो अब सब्ज़ी बनानी है, आटा तो रेडी है। तो आज मैंने ना दिन भर का आटा गूँथ के रखा है। मैं इतनी गुस्से में थी ना सच्ची में, मैं कभी इतना बासी आटा नहीं रखती हूँ। जितनी भी बार रोटियाँ बनती उतनी बार आटा मेरा गूँथा है। तो आज ना मैंने बासी आटा, मतलब बासी तो नहीं बोल सकते, लेकिन दिन भर के लिए गूँथ के रखा है, क्योंकि मुझे पता है मेरी हालत टाइट होने वाली है। और एक भी बर्तन घर में छोटा नहीं है। छोटे छोटे बर्तनों पे भी ना मैं बड़े बड़े से ढक्कन लगा रही हूँ। सारे के सारे बर्तन वॉश करने के लिए हैं। और जो मैं वॉश करके गई थी परसों सुबह, तो परसों सुबह के बर्तन अभी तक बास्केट में है। मतलब यार सच्ची में ऐसे टाइम पे मुझे लगता है काश मेरी एक बेटी होती। अंशु करता है कामों को, संभालता है घर को, लेकिन उस तरह से नहीं जैसे एक लड़की संभालती है। लड़कियों में ना ये गुण बाय बर्थ ही होते हैं यार। वो लोग बहुत केयरिंग और बहुत मतलब समझदार होती है। लड़कों को आप कितना भी समझा लो, लेकिन वो इसी तरह से तो काम नहीं करेंगे जैसे एक औरत या एक बच्ची कर सकती है। तो मुझे बहुत दुख होता है कि काश मेरी एक बेटी होती तो एटलीस्ट वो मुझे ऐसे टाइमों पे ना, मुझे इतना ज़्यादा रश घर में नहीं मिलता आके। कोई नहीं, चलिए मेरा अंशु किसी बेटी से भी कम नहीं है। ये सारा बर्तनों का जो पहाड़ है वो मैंने इनमें से सारी जूठन निकाली। उसके बाद सभी को ना स्क्रब कर लिया है, मतलब कि घिस लिया है। और उसके बाद अब धोने का नंबर है, तो सभी को धो धो के अपनी जगह पे रख रही हूँ। बहुत सारा काम मेरा यहाँ तक निपट चुका है, और सारे बर्तनों को अरेंज तो नहीं करेंगे, लेकिन अभी बहुत सारे वॉश करने, वो क्लीन कर लूँगी। और उसके बाद प्लेटफॉर्म फिर से क्लीन किया और आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। यहाँ पे बिग बॉस हमारा चालू है। मैं घर पे नहीं थी तो पता नहीं इन लोगों ने भी नहीं देखा है, किस तरह से देख रहे हैं। आप देख सकते हो हस्बैंड यहाँ पे बैठे हुए। तो कोई नहीं, चलिए सबकी लाइफ की जो जर्नी होती है वहाँ से हमारा देखना बाकी था। तो थोड़ा कुछ देखा था और थोड़ा कुछ बाकी था, तो मैं तो यहाँ पे बस सुन ही रही हूँ, क्योंकि मुझ में तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है यहाँ पे बैठ के मैं अच्छे से देख सकूँ, या फिर देखते देखते काम कर सकूँ। मेरी आज ना नज़र टीवी के सामने जा ही नहीं रही थी।
समझ सकते हो आप लोग कि ऐसे स्टेज पे ना कैसी हालत होती है। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैं ना किचन और हॉल में ही झाड़ू लगाऊंगी। अभी बेडरूम की ओर तो मैं गई ही नहीं हूँ, क्योंकि बेडरूम के हाल तो और ख़तरनाक है। वैसे इतना ज़्यादा बेडरूम नहीं फैलाया इन लोगों ने जितना लिविंग रूम और डाइनिंग फैलाया था। कोई नहीं, चलिए इतना बड़ा टास्क हो गया है तो फिर ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं झाड़ू लगा के दोनों जगह पे बैठ के अच्छे से घिस के पोछा लगाऊंगी। और पोछा लगाने के बाद मैं अब आ गई हूँ बेडरूम में। तो बेडरूम में आके ना मैं सारी ये जो मैट और ये जो दरिया थी, ये सब दरिया मतलब कि इतनी बड़ी नहीं होती है, छोटे छोटे से मैट रखती हूँ कि किचन के मैट। और जो लिविंग रूम में एक बड़ा सा मैट रखती हूँ ना, वो वाला तो मैंने सीधा बाहर ही सुखा दिया है आते ही। उसको तो मैंने छेड़ा ही नहीं क्योंकि वो तो बहुत बड़ा है। तो इन सभी को एक अलग सर्फ के पानी में भिगो दिया है और एक बहुत बड़ा वाला टब लेके आज ना कपड़े और ये जो थ्रो मैंने सोफ़ा थ्रो निकाले हैं, इनको सभी को एक ही साथ में भिगा देने वाली हूँ पाउडर में, ताकि ना मैं दूसरे काम करते रहूँ। सॉरी, यहाँ पे पोछा नहीं हुआ था, मैं झाड़ू लगाने के बाद सीधा बाथरूम में आई थी। तो जब तक मैं पोछा करूँगी और बाकी की क्लीनिंग करूँगी, डस्टिंग, तब तक इनका ना बहुत सारा मैल कट जाएगा। तो ये चीज़ एक मुझे ना बहुत अच्छी लगती है। जब भी कपड़े हाथ से धोने होते हैं मैं 2-3 घंटे पहले, क्योंकि 2-3 घंटे तो लग ही जाते हैं हमारे डस्टिंग में और क्लीनिंग में, तो 2-3 घंटे पहले ना मैं इन सब चीज़ों को अच्छे से भिगो के रख देती हूँ सर्फ़ के पानी में। तो वैसे गर्म पानी में भी भिगो सकते हैं, लेकिन गर्म पानी थोड़ा स्लो आता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मेरे पास इतना टाइम था नहीं, तो मैं बैठ नहीं सकती थी। और बच्चों ने ना ये पोछा भी रात में यूज़ किया था पानी निकालने के लिए, तो इसके अंदर भी ना बहुत सारी गंदगी जम गई है, तो इनको भी क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सारे कपड़ों को कर देते हैं साइड में। और ये जो बकेट है इसको, इसका पानी तक नहीं रात को गिराया था इन लोगों ने, तो पानी सारा फेंक के फिर अच्छे से ब्रश ही लगा दूंगी, साबुन वाबुन कुछ नहीं लगाऊंगी, क्योंकि इतनी भी ज़्यादा डीप क्लीनिंग करने का टाइम नहीं है इस वक्त। तो जो ब्रश है कपड़े धोने वाला, वही ब्रश मार लिया ताकि मिट्टी मिट्टी जहाँ पे हो वो सारी निकल जाए। और एक ये भी बहुत बड़ा वाला काम मेरा हो गया है पूरा। अब इतने में अंशु नहा धो के पूजा पाठ करके ना रेडी हो गया था, तो वो बोल रहा था मम्मा मुझे एक पराठा खिला दो। तो मैं उसको एक प्लेन वाला ही पराठा खिलाऊंगी, कोई स्टफिंग वफिंग वाला पराठा नहीं है। तो आटा ये सारा ना मैंने गूँथ के रखा है दिन भर के लिए। और अब यहाँ पे सिंपल सी रोटी कोई बेल लूँगी, कोई तामझाम एक्स्ट्रा नहीं करूँगी। जब भी हमारे पास ऐसे काम होते हैं ना, तब हमें जो हमारे एक्स्ट्रा के तामझाम होते हैं ना, उनको साइड में रख देना चाहिए। जितना हो सके उतना सिंपलिसिटी से काम करना चाहिए, जितना हो सके उतना काम को लाइट बनाना चाहिए। और तो आज ना मैं सारे कामों को लाइट बनाती जा रही हूँ। और क्लीनिंग मतलब घर को देखने लायक बनाने का पूरा ट्राई कर रही हूँ, और वो ऑलमोस्ट हो भी चुका है। तो यहाँ पे अंशु के लिए पराठा बना दूँगी, उसको दे दूँगी चाय और नाश्ता। और ना गैस ना मतलब कि ये जो तवा था वो बिल्कुल गर्म नहीं हुआ था, मैंने जल्दबाजी में ही काम कर लिया, तो जो पराठा था उसको सीखने में भी थोड़ा सा टाइम लग गया। और अक्सर हमारे साथ यही होता है, जब हमें जल्दी होती है ना, तब कुछ ना कुछ हम लोग ऐसा कर जाते हैं ना जल्दी जल्दी में, हड़बड़ाहटी में, कि फिर ना उसका नुकसान हमें ही भुगतना पड़ता है। तो बस यहाँ पे यही हो रहा था। तो मैंने तो नुकसान तो नहीं भुगता, चीज़ें जो बिन फालतू की थी जिसकी ज़रूरत नहीं थी उनको अपनी जगह पे रख दिया। तब तक पराठा रेडी हो चुका था। और अब मैं दे दूँगी अंशु को चाय दूध के साथ पराठा, नाश्ता दे दूँगी उसको, और वो नाश्ता करके अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठ जाएगा, क्योंकि 29 से उसके एग्ज़ाम स्टार्ट है। और 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, सॉरी बढ़ता है नहीं, गुजराती आ जाता है, सॉरी यार। और ये देखिए मेन जो जनरल सिंक है ना वो, और ये बाथरूम की हालत देखिए, पता नहीं कहाँ से इतनी मिट्टी ये दोनों लेके आए हैं। मुझे तो लगता है कि मैं थी नहीं ना, तो इनको खेलने में बहुत मज़ा आया। अंशु तो नहीं जाता, अंशु जिम जा रहा था, सोसाइटी में जो जिम है वहाँ पे 2-3 दिन से जा रहा था, तो वो शायद वहीं से मिट्टी लेके आए। ये लोग कहाँ से क्या करके आए हैं, हम थे नहीं तो हमें तो पता चलने वाला है नहीं। चलिए कोई नहीं, अब यहाँ पे ये जो सिंक है इसको मैं क्लीन कर लूँगी। और इसमें पता नहीं क्या गिर गया था, तो पानी जा ही नहीं रहा था, वो धीरे धीरे जाएगा। उसके बाद मैं बाहर आई तो बाहर का नज़ारा भी बाप रे, जो आंगन है उसका बिल्कुल भी देखने लायक नहीं था। तो सोचा चलो एक थोड़ा सा काम बढ़ा ही लेते हैं, इनको भी धो देते हैं। आप देखिए, आप देख सकते हैं, पता नहीं 2 दिन में, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि महीनों से घर बंद पड़ा था। इससे तो अच्छा होता कि मैं दोनों बेटों को अपने साथ लेके चली जाती। मैं वहाँ से भी कहीं किसी और जगह जाने वाली थी, इस वजह से ना मैं
दोनों को साथ नहीं लेके जा पाई। और लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ये दोनों अपने पापा के पास रहे हैं और मैं अकेली दोनों को छोड़ के कहीं पे गई हूँ। और ये देखिए आप, मिट्टी 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 मिट्टी, सब जगह पे मिट्टी मिट्टी है। ऐसा लग रहा है कि सालों से किसी बंद पड़े घर में मैं आ गई हूँ रहने के लिए। ज़्यादा तो ये ना कल पानी वाला सीन हुआ ना, उसकी वजह से। और ये देखिए कुत्तों ने पॉटी भी कर दी है यहाँ पे यार। तो इनको वॉश करते करते मेरा 1.5 घंटा चला गया था। और उसके बाद सारे घर में पोछा किया, सारा घर मीन्स की हॉल और किचन में। और उसके बाद आ गई हूँ मैं बेडरूम में, बेडरूम का हाल ठीक करने के लिए। तो यहाँ पे जो भी रात को ओढ़ने के लिए सब कुछ निकला हुआ था, इन सभी को एक एक करके फोल्ड कर करके अच्छे से अपनी अपनी जगह पे मैं रख रही हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो जगह ही खाली करूँगी, जगह खाली होंगी उसके बाद ही चीज़ें ठीक ठाक होगी। तो बस ऑलमोस्ट मेरा हो चुका है। अब ये जो बेडशीट है इसको मैं ठीक कर लूँगी। और ना वैसे तो क्लीनिंग बेडरूम से स्टार्ट करनी चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा काम है और बेडरूम ठीक ठाक होता है ना, तो ऐसा लगता है कि आधा घर। लेकिन मेरा तो लिविंग रूम ज़्यादा फैला हुआ था और उससे भी ज़्यादा किचन फैला हुआ था। और टाइम टू टाइम सबको नाश्ता पानी खाना पीना सब कुछ भी चाहिए होता है, तो मैंने सोचा पहले उनको क्लीन कर देती हूँ। और लिविंग रूम में सडनली कोई भी आ जाता है तो हमें थोड़ा एम्बेरसमेंट फील ना हो, उसके लिए सबसे पहले मैंने लिविंग रूम क्लीन किया। अब हो चुका है मेरा बेडरूम भी ठीक ठाक। उसके बाद मैंने पोछा लगाया, झाड़ू लगाया, नहाई धोई, सारे कपड़ों को, सारे मैट्स को हाथ से धोया। और बाप रे, इस टाइम तक मैं इतनी ज़्यादा थकी हूँ। नहा कर आई ना, उसके बाद मैं सीधा बेड पे लगभग 15 से 20 मिनट के लिए ना ब्लैंकेट को ओढ़ के मतलब रेस्ट कर लिया, मैंने नैप ले लिया। ऐसा लाइफ में मुझे लग रहा है मेरे साथ पहली बार इस तरह का हुआ है कि सब लोग के घर में होते हुए भी मेरा घर इतना ख़तरनाक है। हाँ, हस्बैंड अकेले रहते हैं तो समझती हूँ, लेकिन इस बार तो बच्चों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे सारे कपड़े वॉश हो चुके हैं। अब सिर्फ मुझे सब्ज़ी बना के रोटियाँ ही बनानी है, तो उसका तो कोई टेंशन नहीं है, खाना बना के खा लेंगे। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का आप लोगों को क्लीनिंग का टास्क? और मुझे आशा करती हूँ कि आप लोगों ने मैंने जो काम किया है वो मेरे साथ फील किया है और आप लोग मुझे समझ पाए हो। तो मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स।